हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब टोटली करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान या आपकी लाइफ में कि जो भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के current energies of your person. King of Pentacles and Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Current energies of your person. King of Wands, दो किंग्स आए हैं। मे बी आपकी लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स हैं, आप दोनों अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं। Current energies of your person. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Current energies of your person. The Star, Aquarius. Interesting. आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तो डेफिनेटली दो मेल पार्टनर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, बिकॉज दो किंग्स हैं और जो मर्द हजरात देख रहे हैं उनकी फीमेल पार्टनर में एक मैस्कुलिनिटी है, डोमिनेंट है, हेड स्ट्रॉन्ग हैं और हो सकता है एक लीड पोजीशन पर हों, जिसकी वजह से हो सकता है रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हों। अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूं, आपके पर्सन काफ़ी वेल सेटल्ड, अपनी लेगेसी को संभालते हुए, अपने पूरे चार्म और अपने ऑरा में आजकल ये अपने, अगर इनका एक स्टडी रूम है, आप जानते हैं कि इनका अगर कोई एक स्टडी रूम है तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जब ये अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इनको आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो ये पुरानी भी याद कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ऑन गोइंग भी चल रही हैं। दे वॉन्ट टू ऑफ़र यू समथिंग, लेकिन इनको एक फ़ियर है कि अगर इन्होंने आपको कोई चीज़ प्रेजेंट की तो मे बी वो शायद आपका कप ऑफ टी ना हो या फिर आप उसको रिफ्यूज़ कर दें, बिकॉज़ आप कुछ पुरानी बातों को होल्ड ऑन किए हुए हैं, आपने उन पुरानी बातों को लेट गो नहीं किया है। इनके ख़ुद के भी माइंड में वो पुरानी बातें अटकी हुई हैं, जबकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इज़ हैप्पी, ही इज़ गुड, ही इज़ इन अ गुड मूड, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही कोज़ी से मूड में हैं, बहुत ही कंफर्ट और कोज़ी से मूड में हैं। और उस पूरे थॉट प्रोसेस में इनकी एनर्जी में ये आ रहा है कि जैसे मैं इसको कुछ प्रेजेंट करूं, लेकिन जैसे ही आपके प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इनको लगता है कि एक तो सबसे पहली बात कि आप कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर नो रीजंस, फॉर सो रीजंस, आई डोंट नो। और आपके पास जो चीज़ इस वक्त अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ रिश्ता कह लें, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी कह लें, या एक पर्सन के होने के नाते कह लें, एक रिश्ते के होने नाते कह लें, वो कोई और है और वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है। उससे शायद इनको थोड़ी सी घबराहट भी होती, बिकॉज़ इस पर्सन के बैक साइड पर एक लायन है और इस पर्सन के साथ एक लॉयल सा डॉग है। तो दोनों ही अपने अपनी जगह पर बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं और बहुत ही खूबसूरत इनकी एनर्जीज़ होती हैं। एक ब्रेवरी को, बहादुरी को, करेज को और फेरोशियस जिसको कहना चाहिए ना, उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक लॉयल्टी और कडलिंग, वार्मथ, लव, हर चीज़ को पॉजिटिव, लेकिन जब उसके अपने मालिक पर बात आए तो वो अगले को फाड़ खा जाने वाला भी होता है। यानी इसके अंदर भी वही वाली सिफत होती है जो वहाँ नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ईविल चीज़ें हैं जो इस वाले पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं।
आपके जो पर्सन हैं जिनकी एनर्जीज में ये बात है, कहीं कहीं वो ये बात सेंस करते हैं यू आर नॉट कम्प्लीटली हैप्पी विद दिस पर्सन। ये एक चीज़ नज़र आ रही है। ये आपको जो चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी बाउंड्रीज़, आपने अपनी वॉल्स बहुत ऊंची कर दी हैं। एक तो ना आप इसकी अप्रोच में हैं, ना आप इसकी अप्रोच में हैं। आप ना इसका कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना आप इसका कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अपने पे फोकस कर रहे हैं और आपने अपने आप को एक बॉल में, क्रिस्टल क्लियर बॉल में जो है ना, वो आपने अपने आप को बंद कर लिया है और अब आप नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देना चाह रहे हैं। आपने पास्ट में गुजरे हुए दिनों में, रीसेंट पास्ट में आपने अपने पर्सन से क्या बात कही है, उनकी फीलिंग्स में ये है कि मैं अगर इससे कोई बात करूं, पता नहीं है मेरी बात सुने या ना सुने। मैं इससे कुछ एक्सप्रेस करूं, पता नहीं है कोई उस चीज़ को सीरियसली ये ले या ना ले। मैं इसको कुछ ऑफ़र करूं, मैं इसको कांटेक्ट कैसे करूं। इनके पास से आपका नंबर चला गया है, इनके पास से आपकी प्रोफाइल मिस हो गई, क्या हो गया है, बट इनकी एनर्जीज़ में ये नज़र आ रहा है कि एक सोच तो है, एक इंटेंशन तो है, लेकिन आप ना कुछ खुद ही से कुछ दूर से नज़र आ रहे हैं। आप खुद ही से कुछ क्लोज्ड ऑफ से नज़र आ रहे हैं। क्लोज्ड ऑफ तो नहीं कहूँगी मैं, बाउंड्रीज़ थोड़ी सी बड़ी आपने कर दी हैं। आप ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जैसे मुझ तक सिर्फ वो आए जो मुझे नेगेटिविटी नहीं देगा, बस बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और ये आपके काम से बहुत इंस्पायर हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग देते हैं, लोगों से बात करते हैं। आप साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, आप फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, यानी लोगों को हील करने का आपका पर्पज़ है। मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, तो आप जिस तरह के रोल प्लेस करते हैं, जिस तरह का आप मीडिया पे काम करते हैं, जिस तरह का आप अपना कंटेंट डेवलप करते हैं, वो लोगों को हील करने में, लोगों को गाइड करने में, लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। ऑन दी अदर पार्ट, अगर आपके पर्सन की ख़ुद की भी एनर्जी देखा जाए तो हो सकता है आजकल ये नेगेटिविटी को रिपेल कर रहे हों। आप इनको ढूंढ रहे हैं, या आपको नहीं मिल रहे। आप इनको सर्च इंजन कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे। आपके पास पुराने नंबर्स हैं, उस पर सिंगल टिक आ रहा है। आप इनको अप्रोच करना चाह रहे हैं कि कज़न्स हैं, इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपके साथ पॉपअप होते रहते हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि मैंने पता नहीं इसकी तरफ मामलात क्या होंगे। नो कॉन्टैक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है कि आई एम नॉट ईजीली अवेलेबल, यू नो। और एनर्जीज़ की बात है तो एट द सेम टाइम ये अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। ये अपने आप को पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, ये अपने डीमंस से दूर होना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इस तरह की लाइफ में रहें जहां इनको मोटिवेशन मिलती रहे। लेट्स क्लैरिफाई करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? द जजमेंट। मे बी पास्ट में आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ हो, ये कोई चीज़ अपने अंदर से रिलीज़ करना चाहते हैं। कोई डिसीजन, कोई सोच, कोई अटेम्प्ट, कोई इरादा, कोई बात जो बहुत दिनों से फंसी हुई थी। नाउ दे वांट कि एक डिवाइन टाइम आ जाए और ये चीज़ मेरे और इसके दरमियान से डन हो जाए। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स। जिस टाइम पर जो चीज़ ये आपको ऑफ़र करना चाहते थे, मे बी ये उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, और अब ये देखते हैं कि जो इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है, इनको खुश रहना है, इनको हैप्पी फील करना है। इनकी लाइफ में जो इनको अचीवमेंट अभी रिसेंटली मिली है वो इन्होंने शायद आपसे शेयर करनी है, बट दे आर क्वाइट पजल्ड कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, आपको अगर बताएंगे, तो पता नहीं आप इनकी खुशी को भी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आप इनकी बात को भी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हो सकता है ये आपको कुछ, बिकॉज 9 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि इन्होंने कुछ अचीव कर लिया है। उस अचीवमेंट में अगर ये आपको कोई पोर्शन देना चाहें, कुछ गिफ्ट करना चाहें, कुछ ऑफ़र करना चाहें, तो पता नहीं ये इतने दिन की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से हो सकता है ये आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें। ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। इन्होंने रिसेंटली कोई माइलस्टोन अचीव किया है, कोई इनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। कोई काम था जो बहुत अरसे से रुका हुआ था, आज़ाद हो गए हैं ऐसा लग रहा है। कुछ प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, वो क्लियर हो गई है। समथिंग लाइक विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स,
करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स कि वो जो एक पैशन होता है, जोड़ा बना हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट तो हैं। आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और इनको जो मैंने बात कही थी कि इनको एक मोटिवेशन की नीड है, ये चाह रहे होंगे कि कुछ मोटिवेट करें अपने आप को। तो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये हो सकता है आपके कंटेंट से बहुत इंस्पायर हों, आपके काम से बहुत इंस्पायर हों, और दे वांट टू टॉक टू यू। ऐसा नहीं है कि दे डोंट वांट टू टॉक टू यू, दे डू वांट टू टॉक टू यू। और इनको कुछ पॉजिटिविटी चाहिए। ये चाहते हैं कि आपके थ्रू इनको एक लाइट मिले, एक स्पिरिट मिले, एक इंथुजियाज़म मिले, जिसमें इनको अपने लिए कुछ करने का मौका मिले। और ये बस अब ना वेट ना करें, बिकॉज़ काफ़ी चीज़ों में एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, एक करेज नज़र आ रहा है, जिस कंपैटिबिलिटी में और जिस कैलिबर का आपकी पर्सनालिटी का ऑरा है। ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी हद तक इन्होंने उसको अपने उस स्टैंडर्ड पे उतार लिया है कि नाउ ही और शी कैन बी विथ यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कह लें या बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर लें, ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, कर तो बहुत कुछ रहे हैं, प्लान भी बहुत कुछ करते हैं, बट उस प्लान के अंदर एक्शन कब लेकर आएँ? इंतज़ार करते हैं कब राइट टाइम होगा, इंतज़ार करते हैं कि कब सही वक्त आएगा, इंतज़ार करते हैं कब मोमेंट मिलेगा, इंतज़ार करते हैं कब मूड अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ें, ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ट्रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं यहाँ पर, मेरे जाने का प्लान है, तुम भी वहाँ पर आने का प्लान करो। ये सब इनके इमेजिनेशन में चल रहा है, बट इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि ये आपको इस तरह से बताएं भी, बिकॉज आपकी बाउंड्रीज़ जो है ना वो बहुत हाई लग रही हैं। यू आर टू डिफ़िकल्ट टू अप्रोच। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन में द स्टार कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप इनसे नाराज़ हैं। इत्तेफाक की बात है कि 2 किंग्स और 2 क्वींस आए हैं। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये 2 कपल्स की रीडिंग कर रही हूँ मैं, और 2 ऐसे कपल्स हैं जो पहले अफेयर में थे, फिर बाद में दोबारा रीयूनाइट हुए। अफेयर में थे, अलग हुए, शादियां हो गई, फिर दोबारा रीयूनाइट हुए, फिर अलग हो गए। बट दोनों शायद ये नहीं कह सकते कि तुम मुझसे अलग हो या मैं तुमसे अलग हूँ। इन्होंने शायद अभी रिसेंटली अपने स्पाउस से आपका ज़िक्र किया है। ये हर किसी से मैसेज मैच नहीं करेगा, और अब वो ख़ातून, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, वो शायद आपको, आपके काम को या आपको चेक करती है, या फिर अब आप बाकी सब के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन आप अपने इस पर्सन के लिए आप नाराज़ हैं, बिकॉज़ दिल जो है वो इसने ताले में, एक पिंजरे में बंद कर दिया है। तो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं आप। विद द 4 ऑफ कप्स शायद आपको मल्टीपल रिजेक्शन मिली है, जिसके बारे में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में ये आ रहा है कि मतलब मैं क्या क्या होगा, मेरे कांटेक्ट करने से क्या होगा, मेरे बात करने से क्या होगा, मेरी ऑफ़र करने से क्या होगा। वो हर किसी के साथ सेटल्ड है सिवाय मेरे, वो हर किसी के साथ खुश है सिवाय मेरे। तो स्टार कार्ड को क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपने एक बेरुखी के बाद, यानी एक नाराज़गी और बेरुखी के बाद आपने जो है वो एक स्टैंड लिया है, और अब आप जो काम करते हैं, सी पेज ऑफ कप से अपोलोजेटिक हैं ये, इनकी एनर्जी में एक अपॉलजी नज़र आ रही है, लटके हुए टंगे हुए हैं, एंड दे रियली वांट रियूनियन। आप देखें, दे वांट टू रीयूनाइट विथ यू। मुझे ये नो कांटेक्ट की रीडिंग नहीं लग रही, लेकिन कुछ ऐसा है आप दोनों के दरमियान जिसमें आपके पर्सन आपके बारे में इंटेंसली, एक्सटेंसिवली सोच रहे हैं,
और बहुत अच्छे मज़ेदार से मूड में सोच रहे हैं कि जैसे आपका रूठना इनको पसंद आ रहा है, आपका चिढ़ना इनको पसंद आ रहा है, और इनका इनका ये मज़ीद आपको चिढ़ाने के लिए और हरकतें कर रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम ये भी सोचते हैं कि इसकी लाइफ में खाली मैं थोड़ी हूँ, इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं और इसको अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ से अनसर्टेनिटी है तो इसकी अपनी लाइफ में अनसर्टेनिटी क्यों रहे, ठीक है ना। बट दे वॉन्ट टू शेयर देयर हैप्पीनेस विथ यू। ये कोई ना कोई चीज़ अपने पास से रिलीज़ करना चाहते हैं, इनको आपकी पॉजिटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। और शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर्स हैं तो वो एक बहाना भी बन जाता होगा कि इतने दिनों से बातचीत नहीं हुई, नो कांटेक्ट डिक्लेयर नहीं होता होगा, लेकिन कुछ हो नहीं सकता इसके मामले में। और बहुत दिनों के बाद अगर बात होती होगी तो आप और ज़्यादा अड़ जाते होंगे कि क्या मजाक है, क्या चक्कर है, क्या चीज़ है, इस तरह की बातें। तो करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर सी चीज़ें नज़र आ रही, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं नज़र आ रही कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। एक अर्ज नज़र आ रही है, एक तरीक़ेकार नज़र आ रहा है, एक मिजाज नज़र आ रहा है और एक ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है। यू बोथ कैन बी मैरिड, यू बोथ कैन बी मैरिड टू डिफरेंट पीपल, या फिर आप दोनों की ज़िंदगियों में आप एक दूसरे के अलावा भी और पार्टनर्स हैं, दोनों ही के पास कोई ना कोई पार्टनर है, या फिर आप दोनों ही का एक चेंज, जिसे कहते हैं ना ट्रांजिट कह लें, कि एक दफ़ा आपका मिजाज एक तरह का है और दूसरी तरफ एक मिजाज आपका एक तरह का है। बाकी सारे लोगों के लिए आप बिल्कुल पॉजिटिव, हीलर, हीलिंग, सब कुछ फुल ऑफ एनर्जी, ग्राउंडेड, सब कुछ है। लेकिन जब बात पर्सन की आती है तो आप नाराज़ हो जाते हैं, बिकॉज आपको कुछ बहुत सर्टन चीज़ें जो है ना वो याद आती हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गया कि करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन क्या है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ थी, इस तरह के माइंडसेट में और इस तरह की एनर्जी में वो हैं, बहुत कुछ चल रहा है उनके माइंड में, बट वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उनका एक्शन बताएगा। आपको लगे कि आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो आई एम अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।